उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए आज हम पढ़ेंगे एंगल, ठीक है। एंगल क्योंकि हर एक एग्जाम में आता है, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम में दीजिए तो वहां पूछ लेता है कि ये कोण किस प्रकार का कोण बनेगा या कौन सा कोण है, ठीक है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। वो चाहे अगर आप बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें पूछेगा, और बीएड एंट्रेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें भी पूछेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको एंगल समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा कोण कितने अंश पे होता है और इसे कौन सा कोण कहते हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया है कि टाइप ऑफ एंगल, ठीक है, कितने प्रकार के कोण यहाँ पर है और यहाँ पर उसके कुछ विशेष प्रकार के कोण कौन बनते हैं। देखिए एक कोट पूरक होता है, समपूरक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कोण जो बनते हैं तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। देखिए कोण कहते किसे हैं, ठीक है। कोण कहते किसे हैं, तो कोण देखिए भैया कहते हैं दो रेखाओं के प्रतिच्छेदित, ठीक है, दो रेखाओं के प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाले झुकाव को ही क्या कहा जाता है, कोण कहा जाता है, ठीक है। जैसे कोई है, एक रेखा इधर से एक रेखा इधर से, अब ये झुकाव जो बन रहा है, एक रेखा इधर से आई, एक रेखा इधर से आई, इधर से आई, इधर से आई, किधर से भी आई, तो ये जो झुकाव बन रहा है वही क्या है, आपका कोण है, ठीक है। ये बनने का प्रक्रिया क्या कहलाता है, आपका कोण। ये संकेत आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो आप इसकी डिफिनेशन को याद करेंगे कि दो रेखाओं के प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाले एंगल को, झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। इसे डिफिनेशन बहुत कम पूछता है, बट आप याद रखेंगे तो और अच्छी बात रहेगी, ठीक है। दो रेखाओं के प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाले झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अब देखिए कोण यहाँ पर एक होता है न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, और भी सारे कोण होते हैं। फिलहाल हम इनके बारे में पहले जानेंगे, ठीक है। देखिए हमने आपको एक चार्ट बना के रखा है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसमें देखिए न्यून कोण है पहला, दूसरा सम कोण है, तीसरा अधिक कोण है, ठीक है। अब न्यून कोण किसे कहते हैं, 90 अंश से कम वाले कोण को क्या कहा जाता है, न्यून कोण कहा जाता है, ठीक है। हम यहां लिख दे रहे हैं आपके लिए, 90 अंश से कम वाले कोण को न्यून कोण कहा जाता है, ठीक है। न्यून कोण कहा जाता है, ठीक है। जो 90 अंश से कम होगा उसे हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे, ठीक है। अब इसकी जैसे मान लीजिए आप अगर 90 अंश बनाएंगे तो देखिए आप यहां पर बनाए तो ये होता है 90 अंश, यहां पर ये जो स्ट्रक्चर बना है ये 90 अंश का सीधा सीधा होता है। बट यहां पर कह रहा है कि न्यून कोण किसे कहते हैं, तो 90 अंश से, मतलब जो 90 है, यहां पर 90 है, इस 90 से कम हो, ठीक है। 88 हो, 85 हो, 86 हो, 87 हो, 75 हो, जो भी एंगल आप मान लीजिए वही एंगल क्या कहलाएगा, आपका न्यून कोण कहलाएगा, ठीक है। जैसे देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, मान लीजिए ये आपको यहां पर आप 90 अंश का ऐसे बनाए, ठीक है। अब कह रहा है कि इससे कम वाले, तो इससे कम वाले का स्ट्रक्चर किस प्रकार से आप बनाएंगे 90 अंश का, ए ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक। ये हो गया आपका क्या, न्यून कोण, क्योंकि हमने मान लो 60 अंश का कोण बनाया, किस अंश का, 60 अंश का कोण बनाया, ये हो गया न्यून कोण, ठीक है। अब हो गया आपका 15 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 75 हो गया, ये सब कौन से कोण कहलाते हैं, न्यून कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो आई होप इस चीज को समझोगे कि 90 अंश से कम वाले कोण को क्या कहा जाता है, न्यून कोण कहा जाता है, ठीक है। अब सम कोण किसे कहते हैं, 90 अंश वाले कोण को सम कोण कहा जाता है। 90 अंश वाले कोण को समकोण कहा जाता है, ठीक है, समकोण कहा जाता है, ठीक है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, न्यून कोण किसे कहते हैं, जो 90 अंश से कम हो, समकोण किसे कहते हैं, जो 90 अंश का हो। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सीधा एक ऐसे और ऐसे, इस कोण को कौन सा कोण कहते हैं, समकोण, यानी जो 90 अंश का हो, ठीक है, उसे हम समकोण कहते हैं। अब आइए अधिक कोण के बारे में जानते हैं। देखिए अधिक कोण किसे कहते हैं, 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम
वाले कोण को क्या कहा जाता है? अधिक कोण कहा जाता है। ठीक है, 90 अंश से 90 अंश से अधिक, 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम वाले कोण को अधिक कोण कहा जाता है। ठीक है, वाले कोण को अधिक कोण कहा जाता है। ठीक, इस प्रकार से आप इसे याद रखेंगे। अब देखिए स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेगा। देखिए हम यहां पर ए ऐसे करेंगे, पाई, यार पेन सही नहीं है, एक सेकंड दोस्त, स्याही खत्म हो गई इसकी। होता है कभी कभी स्याही खत्म हो जाती है और भूल जाते हैं तो ऐसा हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, आपका टाइम 20 सेकंड बर्बाद हो गया, बट आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए हम कहना कर चाह रहे हैं कि देखिए ए इस तरह से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर, मान लो ये 120 अंश का हो गया। ठीक है, अब देखिए हमने कहा कि 90 अंश से 180 अंश के बीच वाले कोण को क्या कहा जाता है? कोण को क्या कहा जाता है? अधिक कोण कहा जाता है। जो 90 अंश का हो उस वाले कोण को क्या कहा जाता है? समकोण कहा जाता है। जो 0 से 90 अंश के बीच में हो उसे क्या कहा जाता है? न्यून कोण कहा जाता है। ठीक है, जो 0 से 90 अंश के बीच में होता है उसे न्यून कोण कहा जाता है। 90 अंश का जो होता है उसे समकोण कहा जाता है, और जो 90 और 180 अंश के बीच होता है उसे क्या कहा जाता है? 90 अंश से मतलब ऊपर 92, 100, 110, 115, 105 कोण, तो ये सब कौन से कोण कहलाएंगे? अधिक कोण कहलाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको आई होप याद होंगी। और जाहिर सी बात है बहुत लंबा इसलिए नहीं, स्ट्रक्चर हमने बनाकर रखा था ताकि आपको जल्दी से समझा दें और वीडियो लंबा ना हो। ठीक है, तो इसलिए तो आपको समझ में आ रही होंगी ये चीजें कि कौन से कोण को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो अधिक कोण आप समझ गए होंगे कौन सा कोण कहा जाता है? जो 90 अंश और 180 अंश के बीच में होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। समकोण किसे कहते हैं? जो 90 अंश का होता है उसे समकोण कहते हैं, और 90 अंश से कम वाले कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब आइए कोण के विशेष प्रकार के बारे में समझते हैं। सरल कोण, प्रतिवर्ती कोण, लंब कोण। ठीक है, एक होता है सरल कोण, दूसरा प्रतिवर्ती कोण, और तीसरा होता है लंब कोण। ठीक है, तो इन कोणों के बारे में भी हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, आइए देखिए सरल कोण किसे कहते हैं? 180 अंश वाले कोण को सरल या ऋजु कोण कहते हैं। ठीक है, 180 अंश वाले कोण को सरल या ऋजु कोण भी कहते हैं। कोण भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी कि जो 180 अंश का कोण होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से। ठीक है, ये जो बीच का होता है इस तरह आप बना देंगे तो कितने अंश का कोण हो जाएगा? 180 अंश का कोण होगा। ठीक है, 180 अंश का कोण आपका हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया कि सरल कोण या ऋजु कोण किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं 180 अंश वाले कोण को सरल या ऋजु कोण कहते हैं। जैसे यहां पर पूछा था कि समकोण किसे कहते हैं, 90 अंश वाले कोण को समकोण कहते हैं, तो ऐसे ही यहां पर भी सरल कोण किसे कहते हैं? 180 अंश वाले कोण को सरल या ऋजु कोण कहते हैं। ठीक है, अब आइए दूसरा समझते हैं प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं। देखिए 180 अंश से ज्यादा और 360 अंश से कम वाले कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक है, 180 अंश से 180 अंश से ज्यादा तथा 360 अंश से कम
अंश से कम वाले कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। देखिए, अगर आप पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 360 अंश का पूरा, लेकिन ये कह क्या रहा है कि जो 180 और 360 अंश के बीच के जितने भी कोण होते हैं वो प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इसका स्ट्रक्चर हम बनाने की अगर प्रयास करें तो कुछ इस प्रकार से ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं 230 अंश का कोण। कितना? 230 अंश। अब बताइए 180 से ज्यादा है कि नहीं और 360 अंश से कम है कि नहीं, तो इसीलिए इस कोण को हम क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। ठीक है, अब लंब कोण किसे कहते हैं? 360 अंश वाले कोण को संपूर्ण कोण भी कहते हैं। ठीक है, या लंब कोण मान लीजिए या संपूर्ण कोण। ठीक है, तो 360 अंश वाले 360 अंश वाले कोण को संपूर्ण कोण या लंब कोण कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सीधा, एकदम बिल्कुल सीधा। ऐसे आप एक बनाइए गोला और ये हो गया 360 अंश। ठीक है, ऐसे कुछ इस टाइप से आप बना सकते हैं। तो आप आई होप ये चीजें समझ गए होंगे कि सरल कोण किसे कहते हैं। 180 अंश वाले कोण को सरल कोण या ऋजु कोण भी कहते हैं। ठीक है, फिर दिया प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं, तो 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम वाले कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। लंब कोण किसे कहते हैं, तो 360 अंश वाले कोण को संपूर्ण कोण या लंब कोण भी कहा जाता है, जिसका स्ट्रक्चर हमने देखिए आपको बना दिया। अब आइए कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है ना कि हर एक एग्जाम में आपके पूछता है कि ये कोण कौन सा है, या फिर आपसे पूछ लेगा इसके बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो आपको ये याद होनी चाहिए कि 90 से 180 अंश वाले बीच के कोण को सम अधिक कोण कहते हैं, सम 90 अंश वाले कोण को सम कोण कहते हैं, और 90 से कम अंश वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। ऐसे ही सरल कोण है, प्रतिवर्ती कोण है और लंब कोण भी है। अब आइए कोटि पूरक कोण के बारे में जानते हैं। देखिए, यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो तो कोटि पूरक कोण कहलाता है। ठीक है, देखिए जैसे दो कोण है, अगर उनका योग जोड़ दिया जाए तो 90 अंश बन जाए। ठीक है, तो वो कौन सा कोण कहलाएंगे? कोटि पूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए लिया गया है 30 तथा 60। ठीक है, 30 अंश और 60 अंश, अगर हम इसे जोड़ेंगे 30 अंश को और प्लस 60 अंश को, तो ये कौन सा कोण हो गया? 90 अंश हुआ कि नहीं? तो इसे हम कोटि पूरक कोण कहते हैं। इसका दो मतलब पार्ट होता है, तो जिसे हम 90 अंश बनेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? कोटि पूरक कोण कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से संपूरक कोण होता है। ठीक है, उसे हम नेक्स्ट वाले में कर देंगे इसमें जगह। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करिए। और ये आपके एग्जाम में निसंदेह आने वाला क्वेश्चन है, यहां से आएगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहेंगे, तो आपके लिए बड़ा ही बेनिफिट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, बाय बाय।